डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मॉनसून की वापसी का सिलसिला लगातार जारी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ और हिस्सों से वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल। शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा, तो गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बरसात। गुजरात के तटीय इलाकों में मूंगफली की खुदाई कर ले तो छत्तीसगढ़ में तैयार तिलहनी और दलहनी फसलों की समय पर करें कटाई किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी होगी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मॉनसून की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों से वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। राजस्थान के कुछ और हिस्सों में भी हो सकती है मॉनसून की वापसी। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से भी मॉनसून की वापसी की परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल बन रही हैं। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी मध्य बंगाल के खाड़ी में भी मौसम रहेगा प्रतिकूल। ओडिशा के तटीय इलाकों में भी मौसम प्रतिकूल रहने की संभावना है। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है यहां पर हवाओं की। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जा रही है। शनिवार को झारखंड में कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान। और आइए अब नजर डालते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार और शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि अगले 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही शुक्रवार को असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को ओडिशा में कई जगह बरसात की संभावना है। शुक्रवार को झारखंड में भी कई जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं बिहार में अगले 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार है। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार को कोंकण गोवा में भी कुछ जगह बारिश के आसार है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है।
शुक्रवार और शनिवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह बारिश होने का अंदेशा है। शुक्रवार को केरल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में बरसात के आसार हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। ओडिशा में कहीं कहीं जोरदार बरसात हुई। जहां पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह तेज वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह हुई बरसात। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई। इसके अलावा आपको बता दें कि सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही कोंकण, गोवा में भी बरसात हुई। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में भी बरसात हुई। इसके अलावा अंडमान निकोबार में भी बरसात हुई। और अब बात कर लेते हैं तेज हवाओं की। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। और आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। असम और मेघालय में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही पंजाब में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। साथ ही असम और मेघालय में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही विदर्भ में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शलजम की खेती। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में इस समय किन फसलों की बुआई की जा सकती है और फसलों की देखभाल के लिए कुछ जरूरी उपाय किए जाने जरूरी हैं। आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की राय, देखते हैं रिपोर्ट। उत्तरी गुजरात में ज्यादातर जगह मूंग, मक्का और बाजरे की फसल तैयार है। बिना देरी किए किसान तैयार फसल की कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। कच्छ में भी मूंग और बाजरे की तैयार फसल समय पर काट ले। दक्षिणी गुजरात में तैयार धान की कटाई जारी रखें। गुजरात के तटीय इलाकों में मूंगफली की खुदाई समय पर कर ले। देरी होने पर मूंगफली में अंकुरण होने की वजह से नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में धान की फसल में बालियां आ रही है। जब 50% फसल पर बाले आ जाए तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए उचित मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करें। मौसम सूखा होने पर धान की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी कर सकते हैं। जब 100% फसल पर बालियां आ जाए तो ज्यादा सिंचाई ना करें, इससे फसल तेज हवा में गिर सकती है। तैयार तिलहनी और दलहनी फसल की कटाई समय पर कर ले। अगर अभी फसल तैयार नहीं हुई है तो उसमें कीटों और रोगों की निगरानी करते रहे। धान की फसल में टिड्डियों के साथ साथ तना छेदक का भी खतरा हो सकता है। ऐसे में किसान को सलाह है कि वो निरंतर खेतों की निगरानी करते रहे। अगर कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से समाधान निकाले। छत्तीसगढ़ में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करे। छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सों में धान की फसल में कीटों की निगरानी करते रहे। अरहर और उड़द की फसल में संक्रमण वाला रोग लगने का खतरा है। अगर पत्तियों का आकार छोटा होता जा रहा है और शाखाएं झाड़ी नुमा हो रही है तो संक्रमण वाला रोग हो सकता है। संक्रमण एक से दूसरे पौधों में फैलता जाता है। ऐसे में संक्रमित पौधे को खेत से उखाड़ फेंके। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। कद्दू वर्गीय फसलों में रोगों की निगरानी करते रहें। और अब बात करते हैं आज की फसल की। इस समय शलजम की बुआई का एकदम उचित समय चल रहा है। इसकी खेती पहाड़ी और मैदानी दोनों ही इलाकों में होती है। पहाड़ी इलाकों के समेत पूरे देश में जुलाई से अक्टूबर तक इसे बोया जा सकता है। वैसे तो पूरे देश में शलजम बोया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिक बुआई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई से पहले बीज को थेरम या बाविस्टीन या कैप्टान की 2.5 ग्राम मात्रा से जरूर शोधित कर लें। ये मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहेगी। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा एंडोफिल M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करें।
शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश की वजह से फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में साफ मौसम में तैयार फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम होने तक सरसों और आलू की बुआई टाल दें। गीली मिट्टी में सरसों और आलू की बुआई करना सही नहीं है। साफ मौसम होने पर रबी की सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। बारिश संभावित इलाकों में फलों के नए पौधों को सहारा दें। तेज हवा में गिरने से बचाने के लिए सब्जियों के पौधों में टेक लगाएं। कद्दू वर्गीय फसलों को रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाएं। और वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात कर लेते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। असम के किसान रबी की मक्का की बुआई जारी रखें। असम में कद्दू की बुआई का भी काम जारी रखे किसान। असम के किसान बैंगन और गोभी की बुआई का काम भी कर ले। बिहार में उत्तर पूर्वी जालौन इलाके में जूट की कटाई कर लें। बिहार के उत्तर पूर्वी जालौन इलाके में उड़द की बुआई की जा सकती है। कोंकण में कई जगह अगेती धान की कटाई कर सकते हैं। धान तैयार है। पश्चिमी विदर्भ में रबी ज्वार की बुआई का काम करें। विदर्भ के किसान कपास, चना और सूरजमुखी की बुआई का काम भी कर सकते हैं। और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। शुक्रवार और शनिवार को ओडिशा में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह तेज बरसात की संभावना। 2 दिन असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी भारी बारिश संभव। शनिवार को झारखंड में कई जगह जमकर बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर। शनिवार को दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। शनिवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं।
उत्तर प्रदेश में कुछ जगह कई इलाकों में मॉनसून की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान के कुछ और हिस्सों में भी हो सकती है मॉनसून की वापसी। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं 4 दिनों के लिए 9 शहरों का तापमान। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।